वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर से नजरें SC/ST वोटर्स पर हैं। इसके लिए अब एक समिति बनाई गई है जो इस वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार और व्यवसाय को लेकर नीतियां बनाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनावी दांव। SC/ST वोटरों में बढ़ेगा प्रभाव। जी हां, चुनावी साल में एक एक वोट और एक एक वोट बैंक पर सियासी दलों की नजरें हैं। इस बीच सत्ताधारी दल बीजेपी ने इसके लिए खास रणनीति बनाई है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में SC/ST वर्ग के करीब 1.25 करोड़ युवाओं को व्यापार और व्यवसाय से जोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र और गुजरात की तर्ज पर इन युवाओं को अवसर दिए जाएंगे। स्वरोजगार और उद्योग में नए अवसर देने के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। इसके लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। इसमें मंत्री प्रभुराम चौधरी, ओम प्रकाश सकलेचा और राजवर्धन सिंह दत्तीगांव शामिल है। ये समिति 1.5 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। फिर इसे कैबिनेट में लाकर 3 से 4 महीनों में लागू कर दिया जाएगा। समिति महाराष्ट्र और गुजरात में SC/ST वर्ग के युवाओं के लिए बनी नीतियों का अध्ययन करेगी। साथ ही दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से इस मामले में सुझाव लेगी। तो SC/ST वर्ग के युवाओं के लिए पॉलिसी पर काम हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं। मसलन निवेश नीतियों एवं रोजगार में वित्तीय सहायता दी जाएगी। उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। स्वयं का उद्योग और व्यापार शुरू करने में सरकारी मदद भी दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि अचानक से SC/ST वर्ग के युवाओं के लिए अलग से नीतियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि प्रदेश के सभी युवा बेरोजगार, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, उनके लिए नीतियां हैं। तो दरअसल जानकार इसे सियासी चश्मे से देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने SC/ST वर्ग में पैठ बढ़ाने की कवायद तेज कर दी है। 2003 से 2013 में बीजेपी को इस वर्ग का समर्थन मिला था, लेकिन 2018 में इस वर्ग के मोहभंग की कीमत सत्ता गंवाकर बीजेपी को चुकानी पड़ी थी। MP विधानसभा की 230 में से 35 सीटें SC और 47 सीटें ST वर्ग के लिए रिजर्व है। मतलब MP विधानसभा में SC/ST वर्ग के लिए कुल 82 सीटें रिजर्व है। 2018 के विधानसभा चुनाव में SC वर्ग की 35 सीटों में से बीजेपी की 28 सीटें घटकर 18 पर पहुँच गयी थी। वहीं ST वर्ग की 47 रिजर्व सीटों में से 2013 के 32 सीटों के मुकाबले 2018 में SC की 35 सीटों में से बीजेपी की 28 सीटें घटकर 18 पर पहुंच गई थी, जबकि ST वर्ग की 47 सीटों में से बीजेपी की संख्या 32 से घटकर 17 पर आ गई थी। वहीं कांग्रेस की सीटें इस वर्ग में 14 से बढ़कर 30 पर पहुंच गई थी। 2018 में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण ST/SC वोटर्स का उससे नाराज होना माना जाता है, क्योंकि अगर रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो पाते हैं कि इन सीट्स पर जो इन कैटेगरी के लिए डिजर्व हैं या इन कम्युनिटी से डोमिनेटेड हैं, वहां पर बीजेपी ने ज्यादा सीटें गंवाई और जिसके कारण वो उसमें सत्ता से दूर हुई। तो आंकड़ों का ये गणित बता रहा है कि SC/ST की 82 सीटें कितनी अहम है। बहरहाल इस पर कांग्रेस बीजेपी की सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां भी आती है, तो जैसा मैंने पूर्व में भी बोला है, एकात्म मानववाद के लिए हम लोग काम करते हैं। जो सबसे पीछे हैं, जो सबसे नीचे हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, किसी भी कारण से वो पिछड़ गए हैं, तो उनके अपने हितों के संरक्षण की भी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। और इसलिए हमारा SC/ST वर्ग भी मुख्य धारा से जुड़े, इसकी चिंता मध्य प्रदेश सरकार ने की है। अन्य वर्गों के भी जो हमारे युवा हैं, जिनको आवश्यकता है, जिनको रोजगार और उनके भी व्यावसायिक दृष्टि से वह भी आगे बढ़ें, इसकी भी चिंता मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। चुनाव का साल है, जो गरीब तबका है, जो महंगाई से जब से ज़्यादा मार खा रहा है, वो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जिनको सबसे ज़्यादा दिक्कत तकलीफ हो रही है। तो मुझे समझ में आना तो साफ ही है कि जब चुनाव के समय जिनके वोट नहीं मिलते थे, उनके वोट कबाड़ने के लिए ये योजना बनाई गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा शिवराज सिंह जी बोलते हैं करते हैं, लगभग उल्टा नहीं तो कम से कम उसमें इतना डिले होता है कि मकसद पूरा होता नहीं।
दरअसल मध्य प्रदेश में SC/ST के लिए कुल 82 सीटें रिजर्व हैं, लेकिन इसके अलावा भी दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां SC/ST वर्ग चुनाव में समीकरणों को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी इस बड़े वोट बैंक को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। पिछले कुछ सालों से मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस तरह से SC/ST वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी है, उससे जानकारों का ये मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को शायद ही किसी और वोटरों की जरूरत पड़े। बीजेपी की कोशिश है कि SC/ST वोटर उसे मिल जाए तो आने वाले चुनाव में बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने SC/ST वोटरों को साधने की कोशिश की थी, जो कि पार्टी को नहीं मिल पाया और सामान्य वर्ग की नाराजगी रही तो पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। अब जिस तरह से 1.25 करोड़ इस वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए पार्टी ने 4 मंत्रियों की समिति गठित की है, वो इस काम में जुट जाएगी और आने वाले दिनों में पार्टी की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 2018 विधानसभा जैसे हालात बन रहे हैं, जो बीजेपी को शायद उतना फायदा नहीं दे सकते। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट।